Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Isha. Today we are going to break down one of the most important topics in chemistry, electronic configuration using the SPDF pattern. Trust me, after this video you will never forget how electrons are arranged in atoms. सबसे पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ जाते हैं। तो चार तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एस ऑर्बिटल, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी ऑर्बिटल ये थोड़ा बड़ा होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी ऑर्बिटल और बड़ा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। एफ ऑर्बिटल सबसे बड़ा, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। और हर ऑर्बिटल को बॉक्स के फॉर्म में याद करो। एस में एक बॉक्स बनेगा, पी में 3, डी में 5 एंड एफ में 7 बॉक्स। हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बस इतना याद रखो। यहाँ सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, इनमें भी इसी तरह है। अब सवाल आता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरते कैसे हैं। कहीं भी भर दोगे तो वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर जो है वो होता है 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p। थोड़ा लंबा है लेकिन टेंशन मत लो, हम इसको इजीली समझ लेंगे। बुक्स में ना मेनली इस फॉर्म में दिया होता है ताकि इजीली याद हो जाए, बट आई थिंक ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है क्योंकि डायग्राम देखकर फर्स्ट टाइम लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है रैंडम है जब तक प्रिंसिपल ना समझो। कुछ ऑर्बिटल्स जैसे कि 4s और 3d के बीच का कंफ्यूजन होता है और अगर एरो गलत फॉलो किया तो पूरा ऑर्डर गलत हो सकता है। तो इससे बेटर रहेगा कि हम इसको दूसरे वे में समझें क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत कम रहता है। उसके बाद इसको एरो से अरेंज करेंगे और फिर इसको लिखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भरेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए दूसरे तरीके को जान लेते हैं। जो हमारे सबशेल होते हैं एस, पी, डी, एफ, इनके नीचे हमें लिख देना है 1, 2, 3, 4, ये लिख दीजिए। अब इनको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, हमें राइट टू लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में लिखना है और जो भी लिखेंगे वो हमें 2 बार लिखना है, डबल डबल करके लिखेंगे। तो सबसे पहले एस से शुरू करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, फिर पी एस इसको 2 बार, फिर डी पी एस इसको 2 बार और फिर एफ डी पी एस इसको 2 बार लिखेंगे। तो चलो लिखेंगे, कैसे लिखते हैं। एस लिखा, एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। अब हमें जिसके नीचे जो है हमें वहां से शुरू करनी है नंबरिंग। एस के नीचे 1 है तो हमें यहाँ लिखना है 1, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट से हमें वापस स्टार्ट कर देना है 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अभी पी के नीचे 2 है तो हमें यहाँ 1 नहीं लिखना, हमें यहाँ 2 से शुरू करना है। 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। देन डी के नीचे 3 है तो हमें यहाँ 3 से स्टार्ट करना है। 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद एफ के नीचे 4 है तो हमें यहाँ लिखना है 4, 4 और फिर 5। तो इस हिसाब से हमें ये लिख लेनी है। हम 1-2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कैल्शियम का लिया हमने, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे हमने आयरन का लिया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। याद रहे 3d 4s के बाद आएगा। अभी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम डी ब्लॉक एक्सेप्शन की बात करें तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रोमियम और जो कॉपर वो एक्सेप्शन है। तो हम अगर क्रोमियम का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। एक्सपेक्टेड तो क्या थी कि क्रोमियम की क्या आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड थी कि क्रोमियम की आनी चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। एक्सपेक्टेड थी ये आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड तो यही थी कि ये वाली आनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये नहीं होती है। जो एक्चुअल होती है वो होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। जो होती है एक्चुअल में वो ये होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफ फिल डी ऑर्बिटल जो होता है 3d5 इज मोर स्टेबल। क्रोमियम prefers to have 4s1 3d5 instead of 4s2 and 3d4। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है जब डी ऑर्बिटल हाफ फिल होता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कॉपर की, तो कॉपर की क्या है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो उसकी भी एक्सपेक्टेड तो क्या थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। एक्सपेक्टेड तो थी ये, बट ये होती नहीं है। जो होती है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। जो रियल में होती है वो हमारी ये होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फुल्ली फिल 3d ऑर्बिटल जो है वो मोर स्टेबल होता है। इस वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।